अबे ओए बुड्ढे, अगर तूने हमारे ठाकुर साहब के पैसे तूने 2 दिन के अंदर पैसे वापस नहीं किए तो हम तुझे अगली बार तेरे पैरों पर नहीं बल्कि तू 4 कंधों पर जाएगा, समझा तू? मालिक, मुझे थोड़ा और टाइम दो। इस बार मेरी फसल बारिश के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गई है। अब आप ही बताइए मैं आपके पैसे कहाँ से वापस करूँगा। मालिक, मुझ पर थोड़ा तरस खाइए। अबे ओ बुड्ढे, अपने ये दुगड़े हमारे सामने रोना बंद कर। हमें हमारे ठाकुर साहब के पैसे टाइम पर चाहिए, चाहे तू कुछ भी कर। और हाँ, अगर तू पैसे नहीं दे सकता तो अपनी ये सारी जमीन हमारे ठाकुर साहब के नाम कर दे। अबे ओ बुड्ढे, तेरी इसी में भलाई है। नहीं मालिक, अगर मैं अपनी ज़मीन ठाकुर साहब के नाम कर दूंगा तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? ये खेती बाड़ी ही तो सहारा है मेरी रोजी रोटी का। अगर ये ज़मीन बेच दूंगा तो क्या करूंगा बुढ़ापे में? मैं और कोई काम करने के लायक तो नहीं हूँ। अबे ओ बुड्ढे, ये लड़की कौन है? मालिक साहब, ये मेरी बेटी है। तेरी बेटी? ओए, अपने बाप को समझा, ये बुढ़ापे में क्यों मरना चाहता है और ये क्या खेती बाड़ी में लगा रहता है। इसको समझा दे, ये अपनी सारी जमीन हमारे ठाकुर साहब के नाम कर दे। इससे हमारे ठाकुर साहब के कर्ज से भी छुटकारा मिल जाएगा। और हाँ ठाकुर साहब, तुम्हें उस जमीन के कुछ पैसे भी देंगे, जिससे शहर में जाकर एक चाय की टपरी खोल लेना और दोनों बाप बेटी वहाँ पर चाय बेचना, समझा तू? तेरे पास 2 दिन का टाइम है। चलो अब चलते हैं। पिताजी, ये लो खाना खा लो। पिताजी, एक बात पूछूं, ये लोग कौन थे? बेटी, तू नहीं जानती? ये हमारे पड़ोसी गांव के ठाकुर के लोग थे। जब तेरी माँ बीमार थी तब उनसे मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे जो आज तक मैं चुका नहीं पाया। बेटा, जब भी फसल काटने का टाइम आता है तभी कोई ना कोई आपदा आ जाती है। हमारी फसल को बारिश बर्बाद कर देती है या फिर सूखा। हाँ पिताजी, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस खेती बाड़ी में कुछ रखा है। पिताजी, आप ऐसा करो, ये जमीन ठाकुर के नाम कर दो, जिससे हमारे ऊपर से कुछ कर्ज भी चुक जाएगा और ठाकुर हमें कुछ पैसे भी दे देगा। और जो पैसे हमें ठाकुर देगा उससे हम शहर जाके कुछ काम कर लेंगे। और हाँ पिताजी, शहर में कुछ काम के साथ मेरी पढ़ाई भी हो जाएगी। और आपको तो पता ही है, बचपन से मेरा एक ही सपना रहा है, IAS ऑफिसर बनने का। बेटी, IAS ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है जो तू समझती है। उसके लिए बहुत पैसा और मेहनत करनी पड़ती है। गांव में पढ़ाई करने से और शहर में पढ़ाई करने से बहुत अंतर है। लेकिन पिताजी, आप शहर नहीं जाना चाहते हैं तो मत जाओ, लेकिन मैं तो शहर में रहकर वहीं पर पढ़ाई करूंगी। तेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैंने तुझे कितनी लाड प्यार से पाला है, यह तो मेरा दिल ही जानता है। और तू मुझसे दूर जाना चाहती है। मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई? अरे सॉरी ओम, मैं थोड़ा लेट हो गई। इट्स ओके यार। आज का प्लान क्या है? प्लान तो कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी बुक लेनी है। तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे? और ओम भाई कैसा है? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। अरे भैया, आप तो बहुत अमीर लगते हो। आप पुलिस में हो क्या? हाँ, मैं पुलिस में हूँ। हाँ, मैंने सुना है पढ़ाई में तुम बहुत अच्छी हो। भैया, मेरा भी एक सपना है, मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। सपना तो मेरा भी है प्रधानमंत्री बनने का। क्या मैं बन गया? देखो, सपने तो सपने होते हैं, इनका वास्तविक से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाते हैं, इस फिल्म के सारे किरदार काल्पनिक हैं, वैसा यहाँ पर भी होता है, समझी? नहीं भैया, किसी भी चीज़ के लिए अगर कड़ी मेहनत की जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। IAS बनना इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। मेरी मानो, इन फालतू चीज़ों में मत पड़ो। कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लो। तुम एक डिस्ट्रिक्ट नहीं, घर संभालने के लायक हो, समझी तुम? ठीक है ओम, मैं निकलता हूँ। अच्छा, तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना। बुरा क्या मानना यार, हम गरीब हैं, हमें सहना तो पड़ेगा ही। सॉरी यार, हम मार्केट नहीं जा सकते। मेरा कुछ अर्जेंट काम है, मैं निकलता हूँ। ऐसी बातें सुन के बुरा तो बहुत लगता था, लेकिन क्या करें, गरीब है, सहना तो पड़ेगा ना। लेकिन उस दिन से मेरी जिद बन चुकी थी IAS ऑफिसर बनने की। अब तू वहाँ पर मन लगाकर पढ़ना लिखना और मेरा नाम रोशन करना। बेटी, मैंने तेरा एडमिशन शहर में करा दिया है। पिताजी, आप मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। तू टेंशन मत ले बेटा,
तेरा सपना ये जरूर पूरा होगा। बेटी, पढ़ाना लिखाना तो माँ बाप का फर्ज है। कितना कुछ कर रहे हैं पिताजी आप मेरे लिए। मेरे सारे दोस्तों को लगता है कि मैं कितनी अमीर हूँ। पिताजी, पता नहीं मेरे सपने का क्या होगा। मेरा सपना आईएएस ऑफिसर बनने का है। बस तू मेहनत करती रहे, भगवान पर भरोसा रख बेटा, तेरा ये सपना पूरा होगा। बेटी, मैंने ज़मीन बेचकर कॉलेज की सारी फीस जमा कर दी है। बेटी, अब इतने पैसे नहीं बचे तो हॉस्टल में भेज दूँ। अब तुझे डेली बस से जाना होगा और बस से आना होगा। ठीक है पिताजी, मैं कल से स्कूल चली जाऊंगी। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इतिहास के पन्ने पे जिसके नाम दर्ज है वो हम में से ही आम आदमी है, तो उनमें मेरा नाम क्यों नहीं। बोलो मुनीब जी, क्या बात है? ठाकुर साहब, गांव के कुछ लोग आए हैं। मुनीब जी, गांव के लोग हमसे क्यों मिलने आए हैं? ठाकुर साहब, गांव के लोग अपनी समस्या लेकर आए हैं। क्यों मुनीब जी, आपने पूछा नहीं कि गांव के लोगों की क्या समस्या है? ठाकुर साहब, गांव वालों की पानी को लेकर समस्या है। ठाकुर साहब, गांव वाले बोल रहे हैं कि हम लोग पानी की अर्जियां देते देते थक गए हैं, लेकिन हमारी अर्जी पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। पर मुनीब जी, ऐसा क्यों हो रहा है? हम वजह जान सकते हैं? ठाकुर साहब, शायद आपको पता नहीं कि अपने पड़ोसी गांव के रामलाल की बेटी कलेक्टर बनकर आई है। क्या? रामलाल की बेटी और कलेक्टर? हाँ ठाकुर साहब, वही रामलाल जिसने वर्षों पहले हमसे कर्ज लिया था, लेकिन वो उस कर्ज को आज तक नहीं चुका पाया। ठीक है मुनीम साहब, आप गांव वाले से बोल दो कि हम कल ही कलेक्टर ऑफिस जाएंगे और कलेक्टर साहिबा से बात करेंगे। ठीक है ठाकुर साहब। मैम, जमालपुर गांव से कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं और ये उन्होंने काट दिया है। ठीक है, वो हमारे खास आदमी, उन्हें अंदर भेज दो। बोलिए ठाकुर साहब, कैसे आना हुआ? देखिए कलेक्टर साहिबा, हमारे क्षेत्र में पिछले 2 साल से वर्षा ना होने के कारण खेतों की नमी जा चुकी है और हमारे क्षेत्र के किसान बहुत ही परेशान हैं। और मैडम, हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में आप एक नहर खुदवा दें, जिससे कि वहाँ के किसानों को सिंचाई करने में आसानी हो जाए। ठाकुर साहब, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही रामलाल की बेटी हूँ जिसने बरसों पहले आपसे कर्जा लिया था और कर्जा ना चुकाने की वजह से उन्होंने अपनी जमीन आपको दे दी थी। मैं और मेरे पिताजी घर से बेघर हो गए। मैडम, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं कि आप हमारी मदद करें। ठाकुर साहब, आपने तो हमें बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन हाँ, ये पूरे क्षेत्र के हित की बात है, इसलिए मैं इसमें ज़रूर मदद करूँगी कि जल्द से जल्द आपके क्षेत्र को पानी की व्यवस्था हो जाए। मैं जल्द से जल्द सिंचाई विभाग से बात करूँगी। ठीक है कलेक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर साहब, अब आप जा सकते हैं।